पहले की बात है कि एक नगर में एक देवराज नाम का व्यक्ति रहता था जो कि ब्राह्मण था। वह बहुत ही अज्ञानी, दरिद्र तथा धर्म से विमुख था। वह रस भी बेचता था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। वह लोगों को अनेकों बहाने से उन्हें मारकर उनका धन हड़प लिया करता था। जितना भी धन वह उन लोगों से कमाता, उसका थोड़ा सा भी धन धर्म के कार्यों में वह नहीं लगाता था। एक दिन देवराज एक तालाब पर नहाने गया, जहां उसे एक वैश्य कन्या दिखी जो कि वह अत्यधिक सुंदर थी। वह एक वैश्य कन्या को देखकर मोहित हो गया। कन्या भी धनी देवराज को देखकर अपनी ओर आकर्षित देखकर मोहित हो गई। इस प्रकार दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। वह दोनों सब कुछ पति पत्नी की जैसे व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता और पत्नी के बार बार रोकने पर भी वह पाप में इतना लीन हो गया था कि देवराज उनकी बात भी नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस देवराज ने जलनवश, ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता तथा पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हड़प लिया और उसने अपना और अपने परिवार का सारा धन उस वैश्य को दे दिया। वह पापी ब्राह्मण, वह देवराज बाद में मांस मदिरा खाने लगा और मद्यपान करने लगा। उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा झूठा खाता। एक दिन वह घूमता हुआ प्रयाग पहुंचा, जहां पर बहुत से साधु महात्मा एक शिवालय में एकत्र हुए थे। देवराज भी उस शिवालय में जाकर ठहर गया। उस देवराज को बुखार आ गया। उस बुखार से बहुत ही पीड़ित था। वहाँ एक ब्राह्मण देवता जो कि शिव पुराण की महिमा गा रहे थे। बुखार में पड़ा हुआ ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ शिव कथा जो लगातार देवराज अपने कानों से सुनता था। एक महीने बाद जब देवराज ज्वर से अत्यंत पीड़ित होने के कारण चल बसा, तब यमराज के दूत वहाँ आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण वहाँ आ गए। वे सब के सब इतना क्रोधित थे कि वह यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमका कर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर वे शिवदूत के कैलाश को जाने को तैयार। उस समय यमपुरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया था। उस हाहाकार को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर उन्हें प्रणाम किया और उनका पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर साम शिव को दे दिया। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसे सुनने से पापी जन भी मुक्त योग्य बन जाते हैं और भगवान सदाशिव परम धाम वेद के सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ माना ही जाता है, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ के कारण, लालच के कारण अनेक लोगों की हत्या की थी तथा अपने माता पिता के और पत्नी को भी मार डाला, वह वैश्यगामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर क्षण मुक्त हो गया। तो ऐसे हैं हमारे शिव जी।